ओम शांति। आज के साकार बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्यों का सार आज शिव बाबा मुरली के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि मन जहाँ रहेगा जीवन वहीं बन जाएगा। यदि मन पूरे दिन संसार समस्याओं, लोगों की कमियों, धन मान शान, अपमान या भविष्य की चिंता में रहेगा तो मन अशांत होता जाएगा। लेकिन यदि वही मन बार बार बाबा की याद में लौट आए, परमात्मा याद में रहे, तो वही मन शांति, शक्ति और आनंद का स्रोत बन जाएगा। इसीलिए योग का अर्थ केवल सुबह का 1 घंटा नहीं, बल्कि पूरे दिन मन की दिशा को बाबा की ओर लगाए रखना है। बाबा कहते हैं कि आत्मा का सबसे बड़ा भोजन परमात्मा की ही याद है। जैसे शरीर को समय पर भोजन न मिले तो वह कमज़ोर हो जाता है, वैसे ही आत्मा यदि बाबा की याद से वंचित रहे तो उसमें क्रोध, चिड़चिड़ापन, डर, निराशा और कमजोरी आने लगती है। इसलिए दिन भर थोड़ी थोड़ी देर का सच्चा योग आत्मा के लिए अमृत समान है। आज बाबा हमें ये भी सिखाते हैं कि सभा की पवित्रता केवल हॉल से नहीं, बल्कि बैठी हुई आत्माओं के संकल्पों से बनती है। यदि कोई बाहर से शांत बैठा है लेकिन भीतर संसार की बातें सोच रहा है, तो वह स्वयं भी योग का आनंद नहीं ले पाएगा और वातावरण पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए जब भी मुरली सुने, योग करे या सेवा, तो पहले मन को संसार से समेटकर बाबा को अर्पित कर दे। बाबा बताते हैं कि विश्व परिवर्तन का आरंभ स्वयं से परिवर्तन होता है। हम अक्सर चाहते हैं कि दूसरे बदल जाए, परिस्थितियाँ बदल जाए, परिवार बदल जाए या वातावरण बदल जाए, लेकिन यहाँ बाबा कहते हैं पहले तो स्वयं को बदलो। जब हमारा दृष्टि, वाणी, व्यवहार और संकल्प बदलेंगे तो हमारा प्रभाव अपने आप दूसरों तक पहुँचेगा। यही ब्राह्मण जीवन की साइलेंस की सेवा है। आज की मुरली में बाबा राहु और बृहस्पति का उदाहरण भी देते हैं कि आत्मा बाबा की सिरमत पर चलती है, तब उस पर बृहस्पति अर्थात शुभ भाग्य की दशा रहती है। लेकिन जैसे ही वह देह अभिमान, आलस्य, विकार या मनमत में आती है तो राहु का ग्रहण लग जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई ग्रह हमें प्रभावित कर रहा है, बल्कि हमारी अपनी अवस्था ही हमारा भाग्य बनाती और बिगाड़ती है। बाबा हमें ये भी अनुभव कराते हैं कि हम साधारण मनुष्य नहीं, ईश्वरीय परिवार के सदस्य हैं। हमारा लक्ष्य केवल अच्छी नौकरी, अच्छा घर या आरामदायक जीवन ही नहीं है। हमारा लक्ष्य है स्वयं को इतना पवित्र और योग युक्त बनाना है कि जीवन में देवताई जीवन का अधिकारी बन सके। इसलिए हर दिन अपने आप से पूछना चाहिए, क्या आज मैं कल से अधिक शांत, अधिक पवित्र और अधिक प्रेम में बना हूँ? अंत में बाबा कहते हैं, बच्चे, संसार तुम्हें कुछ समय का सहारा देगा, लेकिन मैं तुम्हें जन्म जन्मांतर का सुख देने आया हूँ। इसीलिए मेरा हाथ मत छोड़ना। यदि यह एक स्मृति पूरे दिन बनी रहे कि शिव बाबा मेरे साथ है, तो कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती है। तब जीवन संघर्ष नहीं, बल्कि परमात्मा के साथ एक सुंदर यात्रा बन जाता है। तो आज से हम संकल्प करें कि मेरा मन संसार में नहीं भटकेगा। मेरा हर संकल्प, हर कर्म और हर श्वास शिव बाबा की याद से भरपूर होगा। मैं स्वयं बदलकर विश्व परिवर्तन का निमित्त बनूंगा। ओम शांति। ओम शांति। कुछ क्षण के लिए शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। शरीर
स्थिर है, श्वास सहज और मन धीरे धीरे शांत हो रहा है। अब इस संसार की हर आवाज, हर जिम्मेदारी, हर चिंता सबसे अपने मन को समेट लें। मैं इस शरीर से अलग एक सूक्ष्म चैतन्य ज्योतिर्मय आत्मा हूँ। मैं इस शरीर की मालिक हूँ। यह शरीर मेरा साधन है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। अब मेरा अटेंशन भ्रिकुटी के मध्य स्थित उस दिव्य प्रकाश बिंदु पर टिक रहा है। मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप। प्रेम स्वरूप हूँ। मन जितना जितना शांत होता जा रहा है, उतना ही मैं अपने वास्तविक स्वरूप को अनुभव कर रही हूँ। अब मेरे सामने यह संसार जैसे धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। ना कोई व्यक्ति, ना कोई परिस्थिति, ना कोई चिंता, सिर्फ मैं और मेरे परम पिता। और मैं अब अनुभव करती हूँ, मैं एक रूहानी आशिक आत्मा हूँ। अनादि काल से, अनेक जन्मों से जिस प्रियतम की खोज में भटकती रही, आज वही मेरा माशूक, मेरा परम पिता, मेरा शिव बाबा मेरे सामने है। मैं प्रेम से पुकारती हूँ, मेरे प्यारे बाबा। और उसी क्षण परम धाम से एक दिव्य अलौकिक स्नेहमयी ज्योति मेरी तरफ उतर आती है। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं,
वह मेरे परम पिता मेरे सखा, मेरे साथी, मेरे शिव बाबा का प्रेम है। बाबा मुझे देख रहे हैं। ऐसा लगता है मानो अनंत जन्मों के बाद मैं अपने सच्चे पिता से मिल रही हूँ। बाबा की प्रेम भरी दृष्टि मेरे मन के हर घाव को भर रही है। हर पीड़ा, हर अकेलापन, सारे डर धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। अब बाबा बहुत प्रेम से कहते हैं, मीठे बच्चे, मुझे याद करो। इन शब्दों में कितना अपनापन है, कितनी सुरक्षा, कितना प्रेम। अब मैं केवल बाबा को देख रही हूँ और बाबा मुझे देख रहे हैं। इस समय ना कोई दूसरा है, ना कोई दूसरी बात, सिर्फ बाबा और मैं। अब बाबा कहते, बच्चे, अपने मन को संसार से समेट लो। मैं एक एक करके हर व्यक्ति को, हर संबंध को, हर जिम्मेदारी को बाबा को अर्पित कर देती हूँ। अब मेरा मन बिल्कुल हल्का हो गया है। अब मैं अनुभव कर रही हूँ बाबा की सुनहरी दिव्य शक्तियों की किरणें मेरे ऊपर बरस रही है। हर किरण मेरे पुराने संस्कारों को धीरे धीरे मिटा रही है। क्रोध समाप्त हो रहा है। अहंकार पिघल रहा है। मोह समाप्त हो रहा है। भय समाप्त हो रहा है। व्यर्थ संकल्प शांत हो रहे हैं।
मन निर्मल हो रहा है। और अब मैं अनुभव करती हूँ मेरे सभी विकर्म योग अग्नि में रुई की तरह जलते जा रहे हैं। मैं हल्की हो रही हूँ, स्वच्छ हो रही हूँ, पवित्र हो रही हूँ। अब मैं स्वयं को स्वर्णिम युग की निवासी अनुभव कर रही हूँ। चारों ओर शांति है। प्रकृति मुस्कुरा रही है। वातावरण दिव्य है और मैं देवताई संस्कारों से भरपूर हूँ। मेरे चेहरे पर स्वतः मुस्कान है, हृदय में संतोष है। बाबा कहते हैं, बच्चे, यही तो तुम्हारा भविष्य है। बस याद को मजबूत रखो और साथ में श्रीमत पर चलते रहो। अब मैं संकल्प करती हूँ, मैं किसी भी परिस्थिति से हारूंगी नहीं। मैं माया के किसी भी तूफान से नहीं डरूंगी। मैं हर घड़ी अपने बाबा का हाथ पकड़े रखूंगी। अब मैं पूरे विश्व को देख रही हूँ। अशांत आत्माएं, दुखी आत्माएं, भटकी हुई आत्माएं सब शांति खोज रही है। अब बाबा की शक्तिशाली दिव्य किरणें मेरे माध्यम से पूरे विश्व में फैल रही है। जहाँ अशांति है वहाँ शांति पहुँच रही है। जहाँ भय है वहाँ साहस पहुँच रहा है और जहाँ अंधकार है वहाँ ज्ञान का प्रकाश फैल रहा है। मैं विश्व कल्याण की निमित्त हूँ। बाबा मेरे सामने हैं। मैं प्रेम से कहता हूँ, बाबा, अब मैं आत्मा आपको कभी नहीं भूलूंगी। हर श्वास में आपकी याद रखूंगी। हर कर्म
आपकी श्रीमत पर करूंगी। बाबा मुस्कुराकर अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रखते हैं। उनके आशीर्वाद की दिव्य किरणें मेरे पूरे अस्तित्व को भर रही है। मैं संपूर्ण सुरक्षित हूँ, निश्चिंत हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। मैं बाबा की हूँ और बाबा मेरे। अब धीरे धीरे मैं वापस अपने शरीर में अब मैं बाबा का हाथ, बाबा का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। हर कर्म करते हुए स्मृति में रखूंगी, मैं आत्मा हूं और मेरा एकमात्र साथी, सहारा, माशूक शिव बाबा है। और बाबा की याद ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मेरे इन भूलों को माफ किया और दिव्य गुणों से श्रृंगार किया। सांसों में समाए हो बाबा, भूल सकते नहीं तुम्हें भूल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे,
तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। प्रभु प्रेम की इन किरणों से गद गद हो रहा है अंग अंग। अब पैर जमीन पे नहीं रहते, जब छूटा माया के चंगुल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुम